अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव के बाद क्या है बुलंदशहर सीट का हाल? क्या कहते हैं बुलंदशहर सीट के स्थानीय मतदाता? मतदाताओं का मूड दे रहा है 2022 का साफ संकेत। किसके पक्ष में दिखेगा 2022 में माहौल? बड़ा सवाल। हम आपको बताएंगे मतदाताओं के मूड का हाल। उत्तर प्रदेश की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था उनमें से 1 पर सपा और 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस का सपना टूट गया और दावे धरे के धरे रह गए। इन दोनों ही दलों ने खाता भी नहीं खोल पाया। वहीं बीजेपी का क्लीन स्वीप का सपना टूट गया और सपा का ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा धरा का धरा रह गया। ऐसे में जहां जहां उपचुनाव हुए, नतीजों के बाद वहां के समीकरण अब 2022 के लिए क्या संकेत देते हैं, हम आपको बताएंगे। और शुरुआत उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए पहले ये जानते हैं कि यहाँ उपचुनाव में कैसा माहौल था। बुलंदशहर सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। सपा और आरएलडी ने गठबंधन तो किया, लेकिन असर नहीं दिखा। मतदाताओं ने सपा और आरएलडी उम्मीदवार को सिरे से नकार दिया। बीजेपी की उषा सिरोही ने यहां से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर मायावती की पार्टी बीएसपी का जलवा दिखाई दिया। बीएसपी दूसरे नंबर पर रहेगी, इसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। सियासी जानकार सपा और आरएलडी उम्मीदवार को मजबूत बता रहे थे, लेकिन सबके कयास सिर्फ कयास ही साबित हुए। बीजेपी की जीत के बाद अब हालात फिर से बदल गए हैं। साथ ही वोटों के प्रतिशत का जो हाल निकलकर सामने आया है, उसने भी कई दलों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उपचुनावों को सेमीफाइनल का दर्जा दिया गया था। ऐसे में जिनकी हार हुई है उन्हें अब 2022 के लिए तैयारी और मजबूती से करनी होगी। लेकिन पहले जान लेते हैं कि उपचुनाव में कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े मिले वो चौंकाने वाले थे। बीजेपी की उषा सिरोही को करीब 88,645 वोट मिले। ईवीएम से उषा सिरोही को करीब 86,879 वोट मिले और पोस्टल बैलेट से उषा सिरोही को करीब 1,766 वोट मिले। बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस को करीब 66,943 वोट मिले। मोहम्मद यूनुस को ईवीएम से करीब 65,917 वोट मिले थे और पोस्टल बैलेट से मोहम्मद यूनुस को करीब 1,026 वोट मिले थे। सपा और आरएलडी के गठबंधन उम्मीदवार की हालत बहुत पतली दिखी। गठबंधन उम्मीदवार को कुल 7,286 वोट ही हासिल हुए थे। गठबंधन उम्मीदवार प्रवीण कुमार सिंह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ईवीएम से प्रवीण कुमार को करीब 7,132 वोट मिले थे और पोस्टल बैलेट से प्रवीण कुमार को करीब 154 वोट ही मिले। सपा जितने दावे जीतने के लिए बुलंदशहर में कर रही थी, उन दावों की हकीकत ये वोटों की संख्या बयान कर देती है और साफ संकेत देती है कि 2022 में अगर सपा प्रमुख को सत्ता में काबिज होना है तो इन वोटों की संख्या से सीख लेते हुए सड़क पर उतरना ही होगा, वरना सेमीफाइनल मैच में जनता ने जो आईना दिखाया है वो अच्छा संकेत नहीं देता। बाकी मौजूदा वक्त में बीजेपी की तरफ मतदाताओं का रुख साफ दिखाई देता है और बुलंदशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी की पकड़ मतदाताओं पर मजबूत दिखती है। उपचुनाव में अन्य तमाम सीटों पर कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।